शकील मिलना चाहते थे? देखना चाहता था। क्यों? जिसकी वजह से पूरी वादी खून की डुबकी लगा रही हो, उसकी शक्ल देखने की हसरत रखना इतनी अजीब बात तो नहीं। पहली पोस्टिंग है तभी इतना बोल रहे हो। 24 घंटे और उसके बाद कुछ नहीं बोल पाओगे। 24 घंटों में 55 साल पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो? प्रॉब्लम तो 55 साल पहले ही सॉल्व हो गई होती फौजी, अगर तुम्हारी सरकार की नीयत में खोट नहीं होता तो। उधर की बोली बोल रहे हो? कश्मीर के आवाम की बोली बोल रहा हूं मैं। कश्मीर का आवाम तो तुम्हारी बोली नहीं बोल रहा है, उसे तो कुछ और चाहिए। क्या? अमन, चैन, हिफाजत। हिंदुस्तान की सरकार कश्मीर की आवाम को अमन, चैन और हिफाजत देगी। 1947 में जब वो यहाँ आए थे औरतों की असमत लूटने के लिए, तो हिंदुस्तानी सरकार ही यहाँ आई थी तुम्हें बचाने के लिए, 5000 फीट ऊपर। और साथ में दे गए थे जिंदा दोजख। आर्टिकल 370। क्या है आर्टिकल 370? यानी कि राज हमारा होगा और हुक्म देगी दिल्ली। डिफेंस, फाइनेंस, कम्युनिकेशन वो संभालेंगे और हम ये मुगालता लेकर जिंदा रहेंगे कि हम आजाद हैं। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट पीस? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पीस। अगर तुम्हारी गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम है तो बात करो, आवाज उठाओ, बंदूक क्यों? मैंने कहा था ना कि तुम्हारी सरकार को ना सुनने की बीमारी है। इल्जाम गलत तरफ तो नहीं लगा रहे हो? सही तरफ क्या है तुम बतलाओ। अपनी आंखों में झांक कर देख लो। क्या बात जनाब है? बाहर जाओ। मुंबई, दिल्ली या किसी बड़े शहर में पले बड़े हो गए, जहां पर कश्मीर के किस्से और हातिम ताई की कहानी में कोई फर्क नहीं माना जाता। एक साफ सुथरा बचपन और खूबसूरत जवानी लेकर आए हो यहाँ, इस उम्मीद में कि हाथ बढ़ाओगे और कश्मीर पाक सफेद हो जाएगा। हा? मेरे अब्बा ले जाया करते थे मुझे बचपन में, उंगली पकड़कर घुमाने के लिए। कहा करते थे कि कभी यहाँ ऐसा होता था, कभी यहाँ वैसा होता था। बोलते थे इस पूरी कायनात में अगर कहीं जन्नत है तो वो यहाँ है, यहाँ। लाल देद, कबीर की बानी और सुफियाने कलाम सुन सुनकर जवान हुआ हूं मैं। मास कम्युनिकेशन की लाइब्रेरी में बैठकर ख्वाब देखा करता था फिल्म बनाने के। माय फुट! और यकायक सब खत्म हो गया तुम्हारे फौजी बूटों की धमक में। क्यों आए तुम लोग यहाँ पर? क्या हक बनता है तुम लोगों का? हाँ, हमारा तुम पर हक बनता है शकील, अपने वतन के हिस्से पर हक बनता है। कश्मीर तुम्हारे वतन का हिस्सा नहीं। तो फिर किसका है? उनका? नहीं, उनका भी नहीं, किसी का नहीं। कश्मीर हमारा है, हम लोगों का। तुम लोग जाओ यहाँ से। हम गए तो वो आ जाएंगे। उनसे हम निपट लेंगे, तुम लोग जाओ यहाँ से। एक भाड़े के अलसामी से तो निपट नहीं पा रहे हो, उनसे क्या निपटो? तो बोलता बहुत है। अदा, तुम? अदा, अदा। शकील, मार दे इस फौजी को। शकील मार। प्लीज छोड़ दीजिए इन्हें भाईजान। एक मिनट, मुझे बात तो करने दो माजिद। भाईजान प्लीज इन्हें छोड़। रेडी? शकील, शकील को माजिद क्या कर रहा है? सोच क्या रहा है तू? नहीं भाईजान, ये अंदर कैसे है? मुझे भाईजान। अदा! इन्हें जल्दी से लेकर चलो। कम। जवान, पानी दो। कहाँ है कैप्टन अमन? बोलो। अमन? हाँ। शकील की बहन। बोलो। शकील।
वो मिलिट्री लेकर रही थी शकील। ये गलत है माजिद। ये भी गलत है कि उसके उस फौजी से ताल्लुकात थे। वो सब इत्तेफाक था। ये सामने पड़ी लाश भी इत्तेफाक है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ हमारे साथ। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि कोई कश्मीरी लड़की किसी हिंदुस्तानी फौजी के इश्क में गिरफ्तार हुई हो। अगर उसे रोका ना गया तो जानते हो क्या होगा? नामुमकिन मुमकिन में बदलने लगेगा, लोगों को एक नई राह दिखने लगेगी और हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियत को मौका मिल जाएगा कि वो एक नए सिरे से कश्मीर में घुस सके। ये सारे फौजी। नहीं सर, बाकी तीनों जवान बुरी तरह से जख्मी हैं। अमन का कोई पता नहीं चला, लेकिन एक अजीब सी बात पता चली है सर। मुझसे नाराज हो? कोई वजह? मैंने तुम्हें शकील भाई के बारे में कुछ नहीं बताया। अब वजह दे रही हो नाराजगी की? सर, ये वाला घर है सर। इस वक्त आपकी बेटी कहाँ है? जी वो कल रात से घर पर नहीं है। आप किसी कैप्टन अमन को जानते हैं जिसकी ड्यूटी आपके घर के पास थी? जी आपने इसकी खबर पहले क्यों नहीं की? जी लड़की का मामला है, मैं खामोश रह गया। थैंक यू। लेट्स मूव। सुनो, तुम्हारे पुणे में बर्फ पड़ती है? नहीं। तो वहाँ चिनार के पेड़ है? तो वहाँ गोलियां चलती हैं? नहीं। कैसा अजीब लगता होगा ना? क्या? यही गोलियों के बिना। तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे अब्बा हैं, अम्मी, छोटी बहन है मुझसे 2 साल छोटी। वो जीन्स पहनती है? तुम खुद आके देख लेना। अब हमारा क्या होगा? वही जो हम चाहते हैं। मैं अब बहुत आगे आ चुकी हूँ। अब वापस नहीं लौटूंगी। मैं लौटने दूंगा भी नहीं। सर, जब अलसामी पकड़ा गया तब उस हाइडआउट में शकील भी मौजूद था। फिर भी सर, वो पकड़ा क्यों नहीं गया? दूसरी बात, कैप्टन अमन और शकील की बहन के बीच कुछ ताल्लुकात हैं, जिसका सबूत सर ये खत है। सर, मैं कोई डाउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अमन अकेला कैसे बच गया? हमारे 2 जवान मारे गए हैं और तीसरा बुरी तरह से जख्मी हो गया। और अगर अमन को मालूम था कि हमारी मिलिट्री वहां पहुंच चुकी है तो वापस क्यों नहीं पहुंचा? सर, मुझे लगता है कि अमन और शकील के बीच कोई रिश्ता है। कैप्टन अमन की क्या रिपोर्ट है? नेगेटिव, रिपीट नेगेटिव, ओवर। सर, ब्रिज के दोनों एंड्स को सील कर दिया गया सर। 0.4640 को सील कर दिया है। ऑपरेशन सर्च अमन इज इन फुल फोर्स सर। मुझे हर आधे घंटे में रिपोर्ट चाहिए सर।
आप इस बात से इनकार करते हैं कैप्टन की शकील की बहन आपको बचाने के लिए आई थी? जी लेकिन वो तो से यस और नो। यस सर। आप इस बात से इनकार करते हैं कि आपके ताल्लुकात उसके साथ तब से थे जब से आपकी ड्यूटी उसके घर के पास थी? देखिए ताल्लुकात मतलब ताल्लुकात से मतलब आप उससे ड्यूटी पर मिलते थे, खत लिखते थे, और हाँ उसे बंकर में भी बुलाते थे। हाँ